हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज यूनिट वाइज मार्क्स पर डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। अब हमें ये देखना होगा, ये वो चैप्टर पढ़ने होंगे, पहले उन चैप्टर को कवर अप करना होगा जिनका वेटेज ज़्यादा है। इसी से रिलेटेड हम चैप्टर वाइज मार्क्स पर डिस्कस करेंगे, यूनिट वाइज मार्क्स पर डिस्कस करेंगे। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करना बहुत ही इजी है क्योंकि 50% सिलेबस 30% सिलेबस तो हमारा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हुए हम ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इसके कोड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स का जो कोड है हमारा 041 है, जो कि हमें नोटबुक में मेंशन करना होता, बोर्ड की नोटबुक में। ये जो कोड है हमारा स्टैंडर्ड का जो कोड है 041 है। और बेसिक के लिए जो हम कोड मेंशन करेंगे 241, ये हमारा बेसिक का कोड है। ठीक है, देर आफ्टर हम ये देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले यूनिट जो है हमारी नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम का जो वेटेज है, जो मार्क्स है हमारे 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब इस यूनिट में हम ये देखते हैं कि कितने चैप्टर हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में ओनली 1 चैप्टर है जो कि रियल नंबर है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है इस बार, जो एग्ज़ाम में हमें प्रिपेयर होकर जाना, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर अप करने हैं। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ओनली हमें स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें करने होंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसका बनता 6 रेज़ टू पावर n एंड विद डिजिट 0। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर डिपेंड करेगा। देर आफ्टर हमें जो हमारा इसमें टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है, देखिए इसमें हमें जो कवर अप करना है, प्रूफ करना है इरेशनल नंबर √3 √5 जो है इरेशनल नंबर है, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.3 में है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ओनली ये टॉपिक हमें इस बार कवर अप करने हैं, जो कि हमारा 6 मार्क्स में तो है नहीं आसान इस बार मार्क्स गेन करना। ठीक है, HCF और आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सब हमारा रिमूव हो चुका है, तो बहुत थोड़ा ही पहले चैप्टर में टॉपिक हैं और 6 मार्क्स का है। चलिए सेकंड यूनिट पर चलते हैं हम। सेकंड यूनिट में हमारा है अलजेब्रा। ये सबसे बड़ी यूनिट है हमारी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाली यूनिट है। 20 मार्क्स हमारे इसी यूनिट से कवर अप होंगे और बहुत इजी यूनिट है, कुछ नहीं है इस यूनिट में। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। देखिए, पहला चैप्टर है इसका पॉलिनोमियल में भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा, ओनली देखिए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 टॉपिक कवर अप कर रहे हैं हमें पहले चैप्टर में। क्लियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो टॉपिक हमें कवर अप करने हैं, पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकली मेथड, सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हमको कवर अप करना है इसमें। ठीक, और इसमें एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली में जो हमारे मेथड है 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और सिंपल प्रॉब्लम को हमें इसमें कवर अप करना है। ठीक है, इक्वेशंस की। देखिए, थर्ड में इसका जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड,
बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं करना हमें, ओनली हमें जो चैप्टर करने हैं वही इसमें, जो टॉपिक करने हैं वही इसमें मेंशन है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फिफ्थ पर, अब आप फोर्थ पे अगर हम बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम, तो उसमें क्या है हमारा, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इजंट इट। ओनली हमारे इसमें 2 टॉपिक हैं। ठीक, तो जैसे हमारी सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम होती थी AP में, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम हमें इस बार नहीं करनी है, ओनली हमारा nth टर्म और सम फाइंड करने के लिए हमें करना है। और इसे मोटिवेशन का मीन्स है, यानी ये मोटिवेशन के लिए है, ओनली प्रूफ करने के लिए नहीं है, इजंट इट। और इस पर हमें क्वेश्चन करने होंगे nth टर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म पर। अब देखिए हमारा ये इसके बाद जो है ये 20 मार्क्स का था, जो हमारा ये अलजेब्रा था ये 20 मार्क्स का था। कितने चैप्टर हमने इसमें, हमारे कितने चैप्टर हैं इसमें, 4 चैप्टर हैं। अब हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 3rd यूनिट, ये हमारी 6 मार्क्स की है। अब इसमें हम चलिए देखते हैं कितने चैप्टर हैं इसमें हमारे। तो देखिए इसमें ओनली 1 चैप्टर है, कौन सा है वो, लाइंस इन 2 डायमेंशन। ठीक, और इसमें हमें कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली। ठीक, ये हमें बहुत ईजिली 6 मार्क्स दे सकते हैं टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक्स हमें बहुत ईजिली 6 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें नहीं है इस बार। ठीक, तो इसलिए तो मैं कह रहा था बहुत इजी है मार्क्स गेन करना इस बार। अब देखिए हमारी 4 यूनिट है, अलजेब्रा के बाद ये 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पे है, क्योंकि नहीं 2nd नंबर पे है, क्योंकि इसके बाद जैसे हमारी अलजेब्रा थी ये 20 मार्क्स की थी ना, तो ये ज्योमेट्री हमारी कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे अलजेब्रा है स्कोरिंग मार्क्स जो हैं, और देयर आफ्टर ये हमारा ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री में हम ये देखते हैं ज्योमेट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे, तो देखिए पहला तो हमारा ट्रायंगल है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर इसमें ट्रायंगल्स है, और ट्रायंगल्स में हमें ओनली 2 थ्योरम हमें इस बार प्रूफ करनी है। रेस्ट पे हमारे क्वेश्चन आएंगे, वो 2 थ्योरम कौन कौन सी है। देखिए पहली तो है जिसे हम BPT बोलते हैं या थेल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। और सेकंड वन हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए 7 नंबर पे है ये पाइथागोरस। 2 थ्योरम हमें प्रूफ करने के लिए, पहले कितनी होती थी, 4 थ्योरम होती थी, इस बार हमें ओनली 2 थ्योरम प्रूफ करनी है। बाकी जो ये मोटिवेशन के लिए है, नहीं मोटिवेशन, इस मोटिवेशन का मीन्स है इस पर हमें इनको ओनली पढ़ना है, इन्हें प्रूफ नहीं करना। इस पर हमें हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इजंट इट। तो नेक्स्ट देखिए हमारा सर्किल, ये भी आपका ज्योमेट्री में आता। सर्किल्स में हमारी टेंजेंट टू एट ए पॉइंट, टेंजेंट टू ए सर्किल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें ये पहली थ्योरम है हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, थ्योरम 10.1 है ये हमारी, और सेकंड थ्योरम हमारी 10.2। 2 थ्योरम होती हैं इसमें, ये हमें प्रूफ करनी है, इजंट इट। तो सर्किल चैप्टर में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ था, पूरा ही सर्किल चैप्टर हमें करना होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद है हमारा लास्ट वन है इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन में जो हमें देखना है, देखिए 2 टॉपिक हैं ओनली इस बार कंस्ट्रक्शन में, और वो 2 टॉपिक क्या क्या हैं हमारे, उन 2 टॉपिक की अगर हम बात करने लगे हैं तो वो 2 टॉपिक हैं हमारे। एक तो हमारा है डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट इन ए
गिवन रेशियो इंटरनली, ठीक है। जैसे 5:8 में हम एक लाइन को डिवाइड कर दें, 2:3 में एक लाइन को डिवाइड कर दें, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं, यानी लाइन का सेक्शन करना है। और सेकंड वन है हमारा टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। यानी एक सर्किल है, उस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉन करनी है और उनकी लेंथ को मेज़र करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन में करने हैं, ठीक है। पहले तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल वगैरह भी होते थे, अब लेकिन वो नहीं है इस बार। अब देखिए हमारी नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करने लगे तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी? नेक्स्ट यूनिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो ये 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर जो हमें मार्क्स दिलाएगी वो 12 मार्क्स दिलाएगी, क्लियर। अब इन 12 मार्क्स के लिए हमें चैप्टर कौन कौन से कवर अप करने होंगे ये देखते हैं हम। देखिए पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। इसमें हमें रेशियो, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एंगल्स रिलेशनशिप वाला जो रेशियो वाला पोर्शन था वो हमें कवर अप करना पड़ेगा। सेकंड में हमारा आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हमारा आइडेंटिटीज़ पर, क्लियर। और 3rd चैप्टर जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। यानी एप्लीकेशन का मीन्स ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का हम प्रयोग यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, टाइम पीरियड्स, सिंपल प्रॉब्लम, हाइट ऑफ डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड बी इन्वॉल्व, ठीक है। ये हमारा 9 चैप्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें से भी हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता। नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन में जो है हमारा 10 मार्क्स की है मेंसुरेशन, और इसमें जो हमारे चैप्टर हैं मेंसुरेशन में जो हमें कवर अप करने पड़ेंगे, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमारा जो पोर्शन है, जो टॉपिक हैं वो ये हैं। मोटिवेशन, द एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, पैरामीटर, सरकमफ्रेंस, ये सारे जो हैं हमें इसमें कवर अप करने पड़ेंगे। और सेकंड जो चैप्टर है इसका, सेकंड चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजिली मार्क्स गेन हो जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, मतलब 2 सॉलिड दे देगा, उन जैसे एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर पर कोई कोन रखा हुआ है, इस टाइप के शेप इसमें मिलेंगे। इसमें हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। फ्रस्टम जो था इसमें नहीं है इस बार, फ्रस्टम जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइज थी वो कट हो गई, यानी रिड्यूस हो गई। अब हमारी लास्ट यूनिट जो हमें कवर अप करनी पड़ेगी, लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हमारी 11 मार्क्स की है, ठीक है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स की थी, ये हमारी 11 मार्क्स की है। तो 11 मार्क्स में जो हमारा ये स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में हमें मीन, मीडियन, मोड, ठीक, ये कवर अप करना पड़ेगा। और इसमें जो हमारे स्टेप डेविएशन मेथड था मीन का, और ओजाइव, मोर देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव, वो इस बार नहीं है। तो इसमें भी बहुत इजी है मार्क्स गेन करना। सबसे स्कोरिंग चैप्टर जो मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये पुअर स्टूडेंट भी इसमें ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है।
अगर इसको थोड़ा सा इसमें मेहनत कर ली जाए तो। अब देखिए लास्ट जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें हम तो 11 मार्क्स हम इजीली इसमें गेन कर सकते हैं और स्कोरिंग चैप्टर है, इज़न्ट इट। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर वाइज वेटेज था। और जो मैंने बताया है सिर्फ इतना ही हमें इस बार कवर अप करना है। होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग और ईज़िली आप मार्क्स गेन कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक। अब मैं इसी में आपको पेपर का पैटर्न बताता हूँ कि हमारा जो पेपर आएगा इस बार वो कैसे कितने क्वेश्चनों में डिवाइड होगा और किस तरह के क्वेश्चन उसमें हमने कवर कर। देखिए आपका जो पेपर आएगा, जैसे कि आप लोग जानते हो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक। उस 80 मार्क्स में आपको ड्यूरेशन जो मिलेगी 3 आवर्स मिलेगी, इज़न्ट इट। अब इसके जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा आपका पेपर, ठीक। पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मीन्स ये होता है कि उसके और में भी क्वेश्चन होगा, क्लियर। अब देखिए पार्ट ए में आपका 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे और इन 16 क्वेश्चन में 5 इंटरनल चॉइस होगी। 5 इंटरनल चॉइस का मीन्स ये है कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके और में भी क्वेश्चन होंगे, यानी कोई एक क्वेश्चन उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा, क्लियर। सेकंड सेक्शन में 4 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उन 4 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपका 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उन 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, यानी उनमें से 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स यानी क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, यानी आपको कोई पिक्चर दी जा सकती है या कोई क्वेश्चन बनाकर दी जा सकते हैं, उसी में से जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ होता है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 4 होंगे, ठीक। तो आप इजीली 16 मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक। अब देखिए पार्ट बी में क्या है आपका, पार्ट बी में 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे। 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स होंगे, यानी इस बार आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, क्लियर। इंटरनल चॉइस प्रोवाइड 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में इंटरनल मार्क्स चॉइस प्रोवाइड है, 2 क्वेश्चन में आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगी और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन में आपकी इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आप इजीली 16 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस बार बोर्ड के मैथमेटिक्स के पेपर में बहुत ही इजी है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन करना, ठीक है, बशर्ते आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें तो आप इजीली 80 में से 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
this video.